Morning students. Today we are discuss about cholecystitis in medical surgical nursing. We are discussing digestive tract abnormality. In digestive tract abnormality, today we are last abnormality discuss. Abnormality is cholecystitis. Cholecystitis का मतलब होगा कि जब गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको हम कोलिसिस्टाइटिस बोलेंगे। कल हमने पढ़ा था कोलिलिथाइसिस। कोलिलिथाइसिस का मतलब हमने पढ़ा था कि जब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और आज हम पढ़ रहे हैं कोलिसिस्टाइटिस, मतलब जब गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होता है या उसकी स्वेलिंग होती है उसको हम बोलेंगे कोलिसिस्टाइटिस। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इसकी डेफिनेशन है वो क्या रहेगी, तो it is inflammation or swelling of the gallbladder is called cholecystitis. मोस्टली इट एसोसिएटेड, जो कोलिसिस्टाइटिस है वो मोस्टली एसोसिएटेड होता है, मतलब इसका जो मोस्ट कॉजेज होता है वो होता है कोलिलिथाइसिस। कोलिसिस्टाइटिस मतलब गॉलब्लैडर की जो इन्फ्लामेशन है वो मोस्टली एसोसिएटेड होती है विद कोलिलिथाइसिस। कोलिलिथाइसिस का मतलब हमने कल पढ़ा था कि गॉलब्लैडर के अंदर स्टोन बन रहा है, मतलब कि जो गॉलब्लैडर के अंदर स्टोन बन रहा है मोस्टली उसकी वजह से ज्यादातर गॉलब्लैडर की इन्फ्लामेशन होती है और उसको हम बोलते हैं कोलिसिस्टाइटिस। अब इसके टाइप की बात करें कि कोलिसिस्टाइटिस के टाइप कौन कौन से होंगे, तो जो कोलिसिस्टाइटिस है वो मोस्टली दो टाइप का होगा। फर्स्ट वन है ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस एंड नेक्स्ट वन है कैलकुलर कोलिसिस्टाइटिस। कैलकुलस का मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैलकुलस का मतलब है वो क्या होता है। तो कैलकुलस का मतलब यहाँ पे स्टोन से है, स्टोन से है। और यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप है वो है ए कैलकुलस। ए कैलकुलस का मतलब क्या रहेगा कि ऐसा गॉलब्लैडर की ऐसी इन्फ्लामेशन, गॉलब्लैडर की इन्फ्लामेशन जो कि बिना कोलिलिथाइसिस की है, मतलब कि जो फर्स्ट टाइप है ए कैलकुलस, जो ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस है वो विदाउट कोलिथाइसिस होगा। मतलब कि जो ए कैलकुलस गॉलब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो रही है वो बिना किसी स्टोन की फॉर्मेशन से होगी। वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या बिलिरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने से हो रहा है, बाइल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, गॉलब्लैडर के टिश्यू का ऑटोलाइसिस हो रहा है, गॉलब्लैडर के अंदर इस्कीमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, मतलब अदर फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन जो स्टोन है, गॉलब्लैडर का स्टोन है, वो इस फर्स्ट टाइप में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा गॉलब्लैडर की इन्फ्लामेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड टाइप की, तो वो है कैलकुलस कोलिलिथाइसिस। कैलकुलस कोलिलिथाइसिस का मतलब होता है कि जो कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है, कोलिसिस्टाइटिस जो हो रहा है, गॉलब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो कैलकुलस की वजह से हो रहा है, स्टोन की वजह से हो रहा है, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जब कोलिसिस्टाइटिस कोलिलिथाइसिस की वजह से हो रहा है तो उसको हम कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस बोलेंगे। कल हमने पढ़ा था कोलिलिथाइसिस के अंदर कि वो पिगमेंट की वजह से हो सकता है या अल्कोहल की वजह से हो सकता है या बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, आरबीसी का जो ब्रेकडाउन हो जाए उसकी वजह से है, वो हार्ट सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही थी, इसको हम बोल रहे थे कोलिलिथाइसिस। तो ये इसके दो टाइप है कोलिसिस्टाइटिस के। अब टाइप के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलिसाइटिस का जो कारण है वो क्या रहेगा। जो कोलिसाइटिस है उसका जो कारण है वो, जैसे हम फर्स्ट वन बात करें तो फर्स्ट जो कोज है वो रहेगा लोकल और जनरल टिश्यू इस्कीमिया। मतलब कि अगर गॉल ब्लैडर के अंदर इस्कीमिया की कंडीशन हो जाए, जो गॉल ब्लैडर की जो सेल है और टिश्यू है अगर उनको O2 की सप्लाई नहीं होती है और उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में वहां पर इस्कीमिया की कंडीशन हो जाएगी। मतलब टिश्यू और सेल को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसको इस्कीमिया बोलेंगे। तो लोकल पार्ट में, जैसे जो गॉल ब्लैडर है उसके किसी लोकल पार्ट में या पूरे में अगर इस्कीमिया की कंडीशन अगर हो रही है तो कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन होगा तो कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कोज की तो वो रहेगा इट में अगर आफ्टर सर्जरी। इट में आफ्टर सर्जरी का मतलब है
कि कोई गालब्लैडर की सर्जरी हुई है, मान लो कोलेसिस्टेक्टमी हुई है या टोटल कोलेस्टेक्टमी हुई है, तो उस कंडीशन में अगर ट्रॉमा हो रहा है, इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो रही है। सर्जरी के अंदर इन्फ्लामेशन क्यों होगी? क्योंकि हमने वहाँ पे कट लगाया है, तो कट लगाने की वजह से वहाँ पे जो वो नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म है वो ऑकर होगा और इन्फ्लामेशन है वो ऑकर होगी। पेशेंट को यहाँ पर फीवर भी हो सकती है सर्जरी के अलावा। जब सर्जरी हम कर रहे हैं तो अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो वहाँ पे फीवर भी अक्कर होगी। नेक्स्ट हम बात करें कॉज की, तो वो रहेगा बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब कि जो बाइल डक्ट है, बाइल जिस वे से बाहर जाएगा उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है और वो बाइल है वो बाहर नहीं जा पाता, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वो आगे नहीं जा पाएगा बाइल और बाइल है वो गॉल ब्लैडर के अंदर रिमेन रहेगा, जिससे वो गॉल ब्लैडर के जो टिश्यू होते हैं उनका ऑटोलाइसिस करना स्टार्ट कर देगा और वहां पर गॉल ब्लैडर के अंदर जो प्रेशर है उसको भी वो इंक्रीज करेगा, मतलब प्रेशर को वहां पे वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से, जैसे मान लो हमने बात की सर्जरी के अंदर, सर्जरी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अटैक कर रहा है, या ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हो जाता है, रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट की वजह से भी गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, तो हम बोलेंगे कि इन्फेक्शन की वजह से कोलेसिस्टाइटिस हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें मल्टीपल बीटी। अगर पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, फ्रीक्वेंटली पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट सोर्स से जो जिससे जो डोनेटर है, जो डोनेट कर रहा है ब्लड, उससे हम जो ले रहे हैं, मे भी कुछ ब्लड की अबनॉर्मलिटी उसके अंदर हो, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोज की, तो वो रहेगा अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल। अगर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, जो बाइल का लेवल है, इनका जो अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब या तो बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो रहा है, या बाइल का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, या कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा बन रहा है, बाइल कम बन रहा है, तो इसका जो मेटाबॉलिज्म है कोलेस्ट्रॉल और बाइल का, इनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो उसकी वजह से भी कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें ओबेसिटी, तो ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, लिवर सिरोसिस की वजह से हो सकता है। ओबेसिटी में क्या होगा कि जो अबनॉर्मल फैट है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा लीवर के अंदर, जिससे गॉल ब्लैडर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा और पेशेंट्स को कोलेसिस्टाइटिस वो हो सकता है। नेक्स्ट है डायबिटीज। पेशेंट को अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट्स को कोलेसिस्टाइटिस है वो हो सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में प्रॉपरली जो गॉल ब्लैडर को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो प्रॉपरली उनको कैरी आउट नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक्सट्रीमिया की कंडीशन होगी और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर कोई फीमेल है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है, अगर मेडिकेशन ले रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स वो ले रही है, कुछ ऐसे हार्मोन्स वो ले रही है ड्रग्स के थ्रू, तो वो भी उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेन कोज थे जो कि पेशेंट के अंदर गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलेसिस्टाइटिस है वो क्रिएट हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करें कोलेस के बाद उसकी पैथोफिजियोलॉजी की। जो कोलेसिस्टाइटिस है उसका जो पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है वो क्या रहेगा, जो पैथोफिजियोलॉजी है वो किस तरह से पेशेंट के अंदर असर करेगी। पैथोफिजियोलॉजी में बात करें तो ड्यू टू वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, मतलब जो भी हमने कोजेस पढ़े हैं उन कोजेस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल फ्लो, मतलब एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो बाइल का जो ट्रैक है, बाइल फ्लो है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, मतलब गॉल ब्लैडर से अगर जो बाइल जो बन रहा है वो वहां से निकल ना पाए, जब निकल नहीं पाएगा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, तो बाइल क्या होगा, बाइल रिमेन इनटू गॉल ब्लैडर, जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर के अंदर ही बना रहेगा। अगर वो गॉल ब्लैडर के अंदर ही बना रहेगा तो क्या करेगा, जो गॉल ब्लैडर की जो वॉल्स है वहां पे इरिटेशंस करेगा और वहां पर प्रेशर को इंक्रीज करेगा।
the wall of gallbladder and make a pressure मतलब उसको इन्फ्लाम कर देगा, वहां पे प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा गॉल ब्लैडर के अंदर। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से या जो वाल्स है वो इरिटेट होने की वजह से क्या होगा, वहां पे इस्कीमिया की कंडीशन क्रिएट होगी। वहां पे क्या होगा, जो बाइल है वो इकट्ठा हो रहा है वो ऑटोलाइसिस कर देगा, या प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वहां पे ब्लड सप्लाई है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से क्या होगा, इस्कीमिया हो सकता है। ब्लड सप्लाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से वहां पे इस्कीमिया की कंडीशन है वो हो सकती है। इस्कीमिया पेशेंट को हो सकता है। इस्कीमिया के अलावा अगर वाल का इरिटेशन हो रहा है तो वाल के अंदर इरिटेशन होने की वजह से क्या होता है, ऑटोलाइसिस ऑफ टिश्यू, जो गॉलब्लैडर के टिश्यूज है उनका ऑटोलाइसिस है वो हो सकता है। मतलब कि अगर वाल्स के अंदर इरिटेशन हो रहा है तो उसकी वजह से जो वहां पर जो गॉलब्लैडर के जो टिश्यू सेल है उनका ऑटोलाइसिस हो जाएगा। और दूसरा अगर बात करें कि प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी और इस्कीमिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। जब ये सब होगा तो क्या होगा, जो गॉलब्लैडर है वो बिकम इन्फ्लाम्ड, गॉल ब्लैडर बिकम इन्फ्लाम्ड, मतलब ऑटोलाइसिस होने की वजह से और इस्कीमिया होने की वजह से टिश्यू का परफ्यूजन होगा। टिश्यू का परफ्यूजन होने की वजह से जो गॉलब्लैडर है वो इन्फ्लाम्ड होगा, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर डिस्टेंस वो डिस्टेंड हो जाएगा, मतलब साइज ऑफ इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इन्फ्लामेशन हो रही है, इन्फ्लाम हो रहा है, स्वेल हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसिस्टाइटिस। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहेगी, गॉल ब्लैडर की जो इन्फ्लामेशन हो रही है उसकी, मतलब किस तरह से जो गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन है वो क्रिएट हो रही है, वो इन 5-6 स्टेज के अंदर पॉलीसिस्टाइटिस है वो क्रिएट होगा। अब पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं साइन सिम्टम की, कि अगर इस तरह से पॉलीसिस्टाइटिस हो रहा है तो पॉलीसाइटिस के अंदर जो पेशेंट्स को जो पॉजिटिव जो साइन सिम्टम है, क्या लक्षण उसकी बॉडी में अक्कर होंगे, तो हम कह सकते हैं क्या होगा, सबसे पहले होगा राइट साइड पेन, राइट साइड एब्डोमेन पेन होगा, और जो पेन हो रहा है वो रेडिएंट होगा, रेडिएंट टू राइट अप राइट शोल्डर, मतलब कि जो राइट साइड है एब्डोमेन की अपर, वहां पे पेन होगा, और जो पेन हो रहा है वो इस तरफ से होता हुआ अपर शोल्डर की ओर जाएगा, मतलब वो रेडिएंट होगा, रंगनुमा, वो ऊपर की ओर है वो चलता जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नोजिया हो सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट बात करें पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, इंडाइजेशन की कंडीशन क्रिएट होगी, एनोरेक्सिया पेशेंट को हो सकता है, मतलब पेशेंट को भूख है वो नहीं लगेगी, फीवर हो सकता है, फीवर हो सकता है, जॉन्डिस, जो बिलोबिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट को जॉन्डिस का उसकी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, फुलनेस और ब्लोटिंग, मतलब पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि फुल है उसका पेट, या ब्लोटिंग, जो एब्डोमेन के अंदर जो गैस फॉर्मेशन है जिसको आफ्रा हम बोलते हैं वो उसकी बॉडी में हो सकता है। क्ले कलर स्टूल, पेशेंट का जो कलर है स्टूल का कलर है क्ले कलर स्टूल, जो स्टूल का कलर है वो क्ले कलर का आएगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो एब्डोमिनल टेंडरनेस, एब्डोमिनल
टेंडरनेस पेशेंट में क्रिएट हो सकती है। तो पेशेंट के अंदर ये साइन हमें देखने को मिल सकती हैं। ये लगभग साइन वही है जो हमने पीछे कल वाली कंडीशन कोलेलाइसिस के अंदर किया था, जो कोलेलाइसिस के अंदर हमने पढ़ा था। लगभग सेम साइन सिम्टम क्रिएट होंगे कोलेसिस्टाइटिस के अंदर भी। अब साइन सिम्टम के बाद नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस। तो जो डायग्नोसिस है वो भी लगभग जो हमने कल वाली कंडीशन की थी, जो कोलेलाइसिस किया था जो हमने, वो सेम ही रहेगा। जो कोलेलिथाइसिस के अंदर डायग्नोसिस करते हैं वो ही कोलेलिथाइसिस के जो डायग्नोसिस है वही हम कोलेसिस्टाइटिस के अंदर करेंगे। जैसे बात करें फर्स्ट वन, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट का हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीबीसी हम करवाएंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे। स्टार्टिंग फेज में हम यहाँ पे एक्सरे से भी काम चला सकते हैं, सॉरी यूएसजी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अगर अल्ट्रासाउंड में कंफर्म नहीं होता है तो फिर हम एमआरआई को जाएंगे। मोस्टली अल्ट्रासाउंड तो इनफ रहता है, अल्ट्रासाउंड से हमें जो प्रॉब्लम है वो कंफर्म हो जाती है। तो ये मेन साइन सिम्टम है। इसके अलावा जो बिलिरुबिन का लेवल है, सॉरी जो जॉन्डिस की कंडीशन हो रही है उसके लिए हम जो बिलिरुबिन का लेवल है वो सीरम बिलिरुबिन भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आर्टेरियल ब्लड गैस है, आर्टेरियल ब्लड गैस है एबीजी का भी हम ऑक्सीमीटर के थ्रू पता लगा सकते हैं कि ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन है। मतलब पेशेंट को इस्कीमिया की कंडीशन क्रिएट हो रही है तो उसके लिए हम टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये मोस्टली पेशेंट को हम डायग्नोसिस पर प्रेफर करेंगे ताकि हम पेशेंट की जो कंडीशन है उसको आइडेंटिफाई कर पाएं। डायग्नोसिस के बाद नेक्स्ट हम करते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम करेंगे मेडिकल। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी, तो एंटीबायोटिक थेरेपी या मोस्टली इसके अंदर हम पेशेंट को पेनिसिलिन ड्रग्स देते हैं, या इसके अलावा हम बात करें टेजोबैक्टम जो ड्रग्स होती है, जिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको हम टेजोबैक्टम ड्रग्स है उसको देनी पड़ेगी। उसके अलावा पेशेंट को हम एनक्यू रखेंगे, माउथ से हम उसको कुछ नहीं देंगे, मील पर ओरली हम उसको कुछ नहीं देंगे। आईवी थेरेपी, पेशेंट को हम ओनली पेरेंटल डाइट, मतलब उसको माउथ से कुछ नहीं देंगे, वेनस के थ्रू हम जो भी हम उसको लिक्विड देना फ्लूइड देना है वो हम उसके थ्रू देंगे, आईवी थेरेपी के थ्रू देंगे। इसके अलावा हम पेशेंट को अगर वॉमिटिंग हो रही है तो उसको हम एंटी एमेटिक ड्रग दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है एनाल्जेसिक, जो एनाल्जेसिक ड्रग है या पेन किलर हम कह सकते हैं, पेन किलर ड्रग्स हम दे सकते हैं क्योंकि पेशेंट्स को वहां पे पेन हो रहा है। और जो स्पाज्मोडिक ड्रग्स है एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग, मतलब पेशेंट को स्पाज्म मसल्स का स्पाज्म हो रहा है, टेंडरनेस वहां पे क्रिएट हो रही है तो पेशेंट को हम एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स है वो दे सकते हैं। तो ये ड्रग्स देकर हम पेशेंट्स की जो मेडिकल मैनेजमेंट है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हम कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम कोलेसिस्टेक्टमी, कोलेसिस्टेक्टमी हम कर सकते हैं। कोलेसिस्टेक्टमी क्या होता है कि एक ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर हम जो गॉल ब्लैडर होता है उसको रिमूव कर देते हैं, उसको हम बोलेंगे कोलेसिस्टेक्टमी। तो ये इसका सर्जिकल मैनेजमेंट रहेगा। तो ये था आज का जो कोलेसिस्टाइटिस है उसके बारे में प्रेजेंटेशन। इसी के साथ जो हमारा जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक अबनॉर्मलिटी हम बात कर रहे थे वो हमारी पूरी हो जाती है। इस चैप्टर में किसी को डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम कार्डियोवास्कुलर जो अबनॉर्मलिटीज है वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।